स्प्रिंग बोर्ड की इस ऑनलाइन सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, गौण अतिशय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या सोचते क्या बोलते हैं। मुख्य है यह बात पर अपने विषय में, तू स्वयं क्या सोचता क्या जानता है। जैसा सर ने बताया आपको कि ये आपकी विल पावर है जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है कि आप आरएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे। कई बार आप लोगों ने, जब आप स्कूल टाइम में होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, तब आपका सपना होता है एक पायलट बनना। आप जैसे ही देखते हैं एरोप्लेन को तो आप सोचते हैं कि आप एक पायलट बनेंगे और एक अच्छा एरोप्लेन एक दिन उड़ाएंगे। कुछ समय बाद आपके घर में ऐसा कुछ जो है वो एक इंसिडेंट होता है, एक अच्छे जो है वो डॉक्टर से आपकी मुलाकात होती है और आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है और आप एक बड़े समाज सेवी बनेंगे। कुछ समय बाद आप जो है वो कॉलेज डेज के दौरान आपकी मुलाकात किसी एंटरप्रेनर से होती है और आपको लगता है कि आप एक बड़े उद्यमी बनेंगे और आप जो है खूब खूब नाम कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे। तो समय के साथ हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, वो बदलते जाते हैं। परंतु इन सब के लिए एक चीज कॉमन है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रोंग है उस एम को अचीव करने के लिए। तो वही चीज है कि अगर आप जिंदगी में एक आरएएस बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप राजस्थान की सर्वोच्च सेवा में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो है मन कितना मजबूत है उस सेवा को प्राप्त करने के लिए। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। सर ने मेरे बारे में कुछ बता दिया है, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपने बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर देता हूँ। मेरा नाम उपेंद्र शर्मा है। मैं जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील के पास नीझर गांव का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से की है। उसके बाद में बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में लगभग 6.5 साल की जॉब की है। उसके बाद मैंने आरएएस 2016 का बैच जो है वो 2019 में जो ज्वाइनिंग आई उसमें ज्वाइन किया है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को मैंने सितंबर 2015 में ज्वाइन किया था और फुल टाइम क्लासरूम स्टूडेंट रहा हूँ मैं स्प्रिंग बोर्ड का। मैंने यहाँ से प्रीलिम्स, मेंस की और इंटरव्यू के लिए जो मॉक इंटरव्यूज की भी तैयारी की है। आप देखिए कि जब व्यक्ति को अपना एम नहीं पता होता तो वो कुछ भी कर रहा होता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जो टोटली भगवान पर भरोसा करेंगे कि हमारे साथ जो भी हो जाए वही सही है, कि बस जो हो रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वे लोग जिनको एटलीस्ट पता होता है कि हम इस सेक्टर में तो नहीं जाएंगे, इसके बाद जो भी मिला वही ठीक। अब क्या मिलेगा इसका उन्हें कुछ पता नहीं होता, परंतु ठीक है कि जो हो रहा है सब अच्छा है। और तीसरे और दुनिया के सबसे सफलतम वे व्यक्ति जिन्हें ये पता होता है कि हमें यही करना है और वो वही करते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें एंटरप्रेन्योर ही बनना है और वे वही बनते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें सिविल सर्वेंट बनना है और वो वही बनते हैं। तो मैं यूं मान लीजिए आप इस तीसरी श्रेणी में जो सबसे सफल था, मैं इसमें तो निसंदेह नहीं रहा हूं। परंतु मेरा एम जो है वो अर्लियर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का था जब मैं स्कूल में था, पर किन्हीं कारणों से मैं डिफेंस सर्विसेज में नहीं जा सका। उसके बाद में मेरा एम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का ही रहा है और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। दिलीप सर की गाइडेंस में आने के बाद में मैंने भरोसा कभी नहीं खोया। हमेशा मैंने जो है वो ये भरोसा रखा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओम शांति ओम मूवी आपने देखी है तो आपको डायलॉग जरूर याद होगा कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप सही में ये चाहते हैं, आपको लगता है कि आप आरएएस बन सकते हैं और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो जरूर आप एक दिन आरएएस बनेंगे और बहुत अच्छी रैंक के साथ बनेंगे। कुछ लोगों को जो है, या मेरे को विद्यार्थियों को ये भी डाउट्स रहते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कितना रोल है, सेल्फ स्टडी का, कोचिंग का कितना रोल है, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये सब लेम क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी चीजें हैं। आप अगर देखेंगे तो कि कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। हो सकता है मुझे जो चीज पढ़ने में, याद करने में 4 घंटे लगते हैं, आप वो चीज 2 घंटे में ही पढ़ ले। आपका कैलिबर मुझसे अच्छा हो सकता है, आपकी मेमोरी पावर मुझसे अच्छी हो सकती है। परंतु एक चीज है जो सब में कॉमन है, जिन्होंने भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया है, उनमें सब में आप ये चीज देखेंगे कि सब ने मेहनत की है, सब में कंसिस्टेंसी रही है। मीडियम कोई फर्क नहीं डालता। जैसा सर ने कहा कि 2016 के इस एग्जाम में 4th और 5th रैंकर जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी रहे हैं सफलतम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी श्रेणी में। तो मीडियम जो कभी भी बैरियर नहीं होता इन द पाथ ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान है, आप अगर अच्छी चीजें, आपके डेटा आपके माइंड में है, तो आप उन चीजों को जो है वो उकेर पाएंगे उस कागज पर और निसंदेह आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। 3 चीजें हैं आप हमेशा ध्यान रखिएगा: रीड, राइट एंड स्पीक।
फॉर फर्स्ट फेज दैट इज योर प्रीलिम्स। अगर आप उस प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए देखें तो जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतना आसानी से आप उन चीज़ों को पार कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ MCQs हैं, आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना नॉलेज आपके पास होगा, उतना आसानी से आप चीज़ों को जो है वो हैंडल कर पाएंगे। दूसरा है राइट, जितना अधिक आप लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की क्षमता जो है वो आपकी स्पीड को भी बढ़ाती है, आप अच्छे शब्दों का चयन कर पाते हैं और एक अच्छे आंसर को आप लिख सकते हैं। और तीसरा है स्पीक, शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होगा, अगर आपको कुछ लोगों के सामने बोलने का मौका मिले तो जो अभी 2018 की जो रिक्रूटमेंट ड्राइव प्रोसेस में है, मीन्स उनकी साक्षात्कार प्रक्रिया जो है वो अभी हाल फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है, परंतु जल्दी वो पुनः जब RPSC शुरू करेगा तो उसमें आप देखेंगे कि जिन लोगों को बोलना अच्छा आता है, जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों के सामने, वो बेहतर मार्क्स अचीव करेंगे इन कंपैरिजन टू दोज जिनको थोड़ी बोलने में हिचकिचाहट होती है। ये परीक्षा जो है वो न केवल एक परीक्षा है बल्कि आपका पूरे जीवन का आप मान लीजिएगा एक सुनहरा अवसर है। आपने स्प्रिंग बोर्ड को जो है एक कोचिंग संस्थान के रूप में ना चुनकर एक परिवार के रूप में चुना है। आप यहाँ एक बार आ जाएंगे तो नो डाउट आप अच्छा ही अच्छा करेंगे। सर ने जैसा बताया कि हम लोग अपनी तरफ से जो है वो पूरी मेहनत करते हैं। आप सभी ने सुना है कि आप जो है प्यासे को कुएं के पास ले जा तो सकते हैं, परंतु पानी तो उसे स्वयं ही पीना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ आ गए हैं तो आप अपने जो है टीचर्स की, अपने जो भी आपके गाइड्स हों, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की यदि पालना अक्सर सह करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलतम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी श्रेणी में खड़े होंगे। एक समय ऐसा था जब मैं कॉलेज के दिनों में जयपुर में मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी, तो मैं कई बार कई कोचिंग संस्थानों के सामने से निकलता था। आप देखते हैं जो सफलतम कैंडिडेट्स होते हैं या जो बहुत अच्छे रैंक होल्डर्स होते हैं, उनके फोटोज जो है उस इंस्टीट्यूट के बाहर आपने भी देखे होंगे। तो कभी मुझे लगता था कि पता नहीं अपना भी फोटो कभी यहाँ आएगा या नहीं, कोई दिन वो भी होगा कि नहीं। परंतु ऐसा विचार जो है वो हर किसी के मन में आता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है मेहनत। कई बार कई लोगों को लगता है कि हमने मेहनत तो बहुत की है, हमने 2012 का भी RAS का मेंस एग्जाम दिया था, 13-16 में इंटरव्यू भी दिए, 18 में फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं, पर शायद हमारी किस्मत सही नहीं है या कोई तो ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमें आगे जाने से रोक रही है। तो अगर आपने आपकी गलतियों से सीखा होगा, आप अगर जो है स्वयं मूल्यांकन करेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे, तो आप ये पता कर पाएंगे कि क्या गलतियां रही। कोशिश करिए कि आप उन गलतियों को सुधार पाएं। और जब भी कभी आपको ये लगे कि पता नहीं मेरी ही किस्मत सबसे खराब है, तो मैं पहले भी कई बार जब मुझे मौका मिला है स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होने का, तो मैंने हमेशा कहा है जब जब आपको ऐसा कोई ख्याल आए कि आप डीमोटिवेटेड लो फील करें, तो आप एक बार आपका जो सरकारी अस्पताल हो जिला मुख्यालय का, आप वहां चले जाइए। आप जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स पर जाकर देखिए, आप ये देखेंगे, आप जो है वो वृद्धाश्रम जाके देखिए, अनाथालय जाके देखिए। देन यू विल फाइंड आउट कि लोगों को जीवन में बहुत कुछ नहीं मिला है जो आपको मिला हुआ है। आपको जो मिला है एटलीस्ट उसकी सराहना कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि ऑलमाइटी ने आपको उतना काबिल बनाया है। नहीं तो आप ये देखेंगे कि जीवन में बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होता, फिर भी वो उतना अचीव कर लेते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो आपको मिला है आप उसके लिए जो है ईश्वर के जो है ऋणी रहिए, आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। सर ने ये भी बताया था, अभी मैं जब सुन रहा था, कि यहाँ लोग पढ़ने तो आते हैं, पढ़ाई तो शुरू करते हैं, पर फिर विभिन्न प्रकार के आयामों में घिर जाते हैं और आगे बढ़ने का जो मेन मुख्य मार्ग है उसको छोड़कर और साइड की पटरियां पकड़ लेते हैं। आप मान लीजिए कि सोशल मीडिया जो है वो आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, हाइक, हैंगआउट, ये आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप अगर डेटा शेयरिंग के लिए कुछ रखना चाहते हैं मीडिया, तो आप जीमेल रख लीजिए या हैंगआउट रख लीजिए, कोई भी एक मीडिया रख लीजिए। बाकी मीडिया आप अगर देखें, दिन का अगर कुछ मिनट्स भी आप दे रहे हैं तो साल भर के कितने मिनट्स होंगे, आप कैलकुलेट कीजिएगा खुद। आप ये पता कर पाएंगे कि उतने समय में तो आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेते। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी आने के बाद में आप कई ऐसे चेहरों से, कई ऐसी पर्सनैलिटी से मिलेंगे जिन्होंने इस रास्ते को चुना है कि सोशल मीडिया को छोड़ा है, अपनी मेहनत पर ध्यान दिया है, जैसा गुरुजनों ने कहा वैसे वैसे पढ़ाई की, और आज वो उस जगह हैं जिस जगह की आप आज कल्पना कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए थे। पहले मैं भी आप ही की श्रेणी में था कि मैं भी ये सारे अकाउंट मेरे एक्टिवेटेड थे और मैं इन पर समय गुजारता था, परंतु तैयारी के दौरान मैं इन सब
जो है वो मीडिया से दूर रहा और फाइनल सिलेक्शन के बाद पुनः फिर मैंने जो है ये सोशल मीडिया पर मैं वापस एक्टिवेट हुआ हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपका समय जो है जाया ही होगा, यहाँ पर वो किसी भी प्रकार फ्रूटफुल आपको नहीं मिलेगा। इनिशियली जब आप ऑनलाइन ये जो कोविड-19 का जो एरा हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, इसमें आने के बाद जो है वो आप बाहर आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उनकी पालना के अनुरूप जो है वो सभी कोचिंग संस्थानों को जो है वो ऑफलाइन जो स्टडी पहले चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है। परंतु आप घर में रहकर भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी ने शुरू किया है। या मैं कहूँ इसने आपका कुछ हद तक जो है आपको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जो आपके थे उनको भी दूर कर दिया है। आप ये देखिए कि अगर जयपुर में आप आकर रहते तो आपके रहने खाने का वो जो सारा खर्चा था वो अब समाप्त हो गया है। आप अपने घर में रहकर फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। मेरी जो सिचुएशन थी, जैसा सर ने बताया कि मैंने जॉब के साथ तैयारी की, तो मेरी जो जॉब थी उसमें शिफ्ट की नौकरी थी, मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट हुआ करती थी वहाँ। तो मैंने शिफ्ट ऐसी जो रखी हैं ताकि मुझे टाइम मिल पाए। लाइक मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मैं कोचिंग में आता हूँ, इवनिंग शिफ्ट में मैं जो है वो जॉब करता था। तो वो टाइम थोड़ा सा हेक्टिक मेरा शेड्यूल रहता था और लगभग 7-8 महीने जो है आई वॉज लाइक अ रोबोट। बहुत मुश्किल वक्त वो था, परंतु बाई गॉड्स ग्रेस और सभी अपने परिवारजनों, मित्रजनों और आप सभी जैसे शुभचिंतकों की जो है वो दुआओं से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। आप अब वैसा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप में से कुछ लोग जो है वो हो सकता है किसी सर्विस में ऑलरेडी होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आप अपना जॉब पूरा करें, आप अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद में घर पहुंचे, आराम से जो है 3 घंटे 4 घंटे का जो भी आपका शेड्यूल रहता है, क्लासेस का जो भी शेड्यूल रहेगा वो आराम से आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ें। रही मीडियम की बात, तो मीडियम का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहने वाला, क्योंकि जो भी टीचर्स हैं ये वही टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ। तो ये टीचर्स आपको बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी में भी जो है वो कीवर्ड्स होते हैं और इंग्लिश में भी कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट और कल्चर की, तो आप यकीन मानिए बीइंग ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मैंने ये सब चीज़ें हिंदी में पढ़ी है। मेरे जो क्लासरूम नोट्स का रजिस्टर अगर आप देखें तो हिंदी में है आज भी, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर को इंग्लिश में पढ़ने में वो फील ही नहीं आता है। आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति को हमने अगर जाना पहचाना है तो हिंदी में ही जाना है। तो हम उसे किस प्रकार जो है इंग्लिश में जो है वो सुनेंगे, किस प्रकार इंग्लिश में पढ़ेंगे। पर लिखना चूंकि हमने मीडियम इंग्लिश ऑप्ट किया है तो आप आराम से उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आपने जो है वो इंग्लिश मीडियम में पिछले कुछ सालों में पढ़ाई की होगी, तो आप इतने कैपेबल तो होंगे कि कीवर्ड्स यदि आपको दे दिए जाएं तो आप आराम से उसे जो है वो इंग्लिश में पूरे एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो वैसे ही, लाइक ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, तो ये सारे सब्जेक्ट तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। ये तो दोनों के दोनों मीडियम में ही जो है वो बड़े अच्छे से हैं। बाकी आजकल के स्टूडेंट्स की जो पिछले कुछ समय से, या मैं कहूँ पिछले लगभग 2-3 वर्षों से मैं स्वयं देख रहा हूँ कि शुरुआत में तो जब वो आते हैं तो वो बहुत इतने जोशीले होते हैं कि लाइक दे आर ऑन क्लाउड 9। वो बस सारा फतेह कर लेंगे पूरा संग्राम और बस 3-4 दिन में ही आरएएस में टॉप कर लेंगे। इच्छा सबकी जो है वो जब वो आते हैं तो एक ही इच्छा रहती है कि बस आरएएस में अपने को रैंक 1 चाहिए। आप 2 महीने बाद उनसे बात करिए, दे विल से कि कहीं भी टॉप 25 में, टॉप 50 में आ जाएं। 6 महीने बाद बात करेंगे तो उनका एम थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कहते हैं इस बार मेंस तक पहुंच जाएं, वही बड़ी बात है। और साल भर बाद आप बात करेंगे तो कहेंगे बस प्रीलिम्स निकल जाए एक बार, मेंस में तो देख लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, देयर इज नो प्लेस फॉर रनर अप्स इन दिस वर्ल्ड। उपविजेताओं के लिए इस विश्व में कोई स्थान नहीं है। यहाँ उपविजेताओं का मतलब है कि आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला, विजेता वो जो आपने चाहा था वो आपको मिल गया। रैंक का कोई यहाँ मैटर नहीं है। तो अगर आप जो चाह रहे हैं वो आपकी पहले दिन भी वही इच्छा होनी चाहिए और 365वें दिन भी वही इच्छा होनी चाहिए। लगभग 1 साल तक अगर आपने अच्छे से पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत की है तो नो डाउट आपको कोई नहीं रोकेगा। भगवान भी आपका पूरा साथ देगा, टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी बैकबोन या मैं कहूँ सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है आपकी तैयारी के दिनों में, वो आपका पूरा साथ देंगे। परंतु ये हो नहीं पाता है। जब भी मैंने देखा है विद्यार्थियों को कि वो तैयारी जब शुरू करते हैं तो हर महीने टेस्ट सीरीज, कई बार आप देखते हैं कि बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि टेस्ट सीरीज का क्या करेगी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी तो पूरे शेड्यूल के साथ चलती है
कि आपका फोर्टनाइटली ये टेस्ट होना है तो टेस्ट होना है। तो शुरुआत में तो जब स्टूडेंट्स आते हैं तब कहते हैं कि आप टेस्ट बहुत कम ले रहे हैं, और कुछ समय बाद ये आप देखते हैं कि आप टेस्ट बहुत कम दे रहे हैं, आप आते ही नहीं है टेस्ट में। आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये टेस्ट हम अगली बार दे देंगे, बट आप यकीन मानिए कि जैसा टीचर्स ने कहा है, आपकी तैयारी जितनी भी हो, ऑनेस्टली सिंसियरली आप जो है पूरा का पूरा वो टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करें। इनिशियली जो आप लोग जब ये ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे तो आप देखेंगे कि महीना 1.5 महीना तक आपको लगेगा कि बस एकदम पूरा सिंसियरिटी के साथ में आप देख रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, पूरा अच्छे से सुन रहे हैं। और उसके बाद आपको कभी घर में कोई काम आ जाएगा, कोई शादी आ गई, कहीं जो है वो दोस्तों के साथ घूमने चले गए, आपको लगेगा अभी तो 1 महीना ही तो हुआ है, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको राइज करने में कोई रोक रहा है तो उन्हें साइड कर दीजिएगा। ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है, ये आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की बात है। अगर आपने एक बार कोर्स को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, आपने अगर अपने उद्देश्य को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्द यही होगा कि आपका उद्देश्य आपको साइडलाइन करके किसी और को चूज कर लेगा और यू। तो आप अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप उन लोगों की श्रेणी में, या मैं कहूंगा कि आपका भी फोटो जल्दी वहां लगेगा जहां आज मेरा या अन्य किसी सफल जो है अफसर का फोटो लगा हुआ है। आपने अगर देखा हो तो आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा कि विद्यार्थी जब तैयारी कर रहा होता है तो डेली उसके मन में लगभग डेली एक ख्याल आता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं किस प्रकार तैयारी करूं कि मैं औरों से आगे निकल जाऊं। आपको असाधारण चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप साधारण व्यक्ति साधारण चीजें करिए, आप अपनी यूएसपी को मेंटेन रखिए। मैंने क्या किया ये आप सुनकर देखकर कुछ चीजें समझ सकते हैं, परंतु ये कभी मत करिएगा कि मेरे फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करें। आप वो रास्ता आपको मिल गया है तो आप उस रास्ते पर चलकर आप अपने कदम बनाइए ताकि औरों को भी प्रेरणा आप दे सकें। क्योंकि मेरी अपनी परिस्थितियां रही हैं, वो अन्य किसी और की परिस्थितियां रही हैं। जैसा सर ने कहा कि भाई हर एक टॉपर की अपनी कहानी है। मैं गांव से आया, एक जो है वो साधारण किसान परिवार में जन्मा, कि मेरे परिवार में मेरे से पहले सरकारी नौकरी में सिर्फ मेरे बड़े भैया हैं, बाकी कोई भी हमारे पूर्वज सरकारी नौकरी में भी नहीं रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरा सफल अभ्यर्थी है जिसके पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे हों, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में हो। तो सबकी अपनी कहानियां हैं। जब स्कूल में आप पढ़ रहे थे तब आपने जिस मार्ग को चुना वो अलग था उस मार्ग से जिसको आपने कॉलेज के दौरान चुना। वो मार्ग अलग होगा उस मार्ग से जो आप अभी तैयारी के दौरान चुनेंगे। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, आपको अवॉइड करना है उस हर एक इंसिडेंट को और उस हर व्यक्ति को जो आपको सफलता के मार्ग पर जाने से रोकता है। ये बातें सुनकर बड़ी अच्छी लगती हैं कि इतनी आसान सी बात है, ये तो हम कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इन चीज़ों को मान लेंगे और जैसा स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का कोर्स चलता रहेगा वैसे हम पढ़ते रहेंगे। समय समय अनुसार जब जब टीचर्स जो गाइडलाइंस देंगे, जो जो हमें बातें बताएंगे, हम उनकी पालना करेंगे। परंतु ऐसा सब कर नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम सिर्फ किताबें उठाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये अगर इतना आसान होता तो आप में से बहुत सारे लोग आज उस जगह होते जहां मैं हूं। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी, वो सबसे बेस्ट वे है स्टडी का, परंतु वो थोड़ा मोनोटोनस भी है। कोचिंग आपको जो है, या मैं कहूँ कि ऑनलाइन कोर्स ये जो है, वो आपको थोड़ा एक अलग प्लेटफॉर्म देता है। सेल्फ स्टडी में आप चीजें पढ़ रहे हैं, आप उस बुक को पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके कॉम्पिटिटर जो आपके आसपास बैठे हैं उनकी तैयारी कैसी है। राहुल द्रविड़ से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जो है वो हमेशा ये कोशिश करते हो कि फील्ड में ज्यादा प्रैक्टिस करो रादर देन जो है इंडिविजुअल प्रैक्टिस के। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब इंडिविजुअल प्रैक्टिस करूंगा, मशीन बॉल जब फेंकेगी तो मुझे सिर्फ उस मशीन की बॉल का पता है, मुझे ये थोड़ी पता है कि वो अलग अलग जो बॉलर किस आर्म पे किधर स्विंग करा रहा है, उसको हवा का कितना सपोर्ट मिल रहा है, या दूसरे जो फील्डर्स वहां लगे हुए हैं वो किस मुस्तैदी से, किस जो है वो प्रैक्टिस के साथ में पूरा फील्डिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जो है वो कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है उस बॉल के लिए। तो ये जरूरी है कि आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तैयारी का भी पता होना चाहिए। आपकी तैयारी मान लीजिए बहुत अच्छी है, मैं कहूँ कि 100 में से 90% आपकी तैयारी स्ट्रांग है, और आपके यदि कॉम्पिटिटर्स 95-96 वाले हुए तो जैसा आजकल का 10th के बोर्ड का रिजल्ट हो गया है। हमारे दिनों में मीन्स आज से लगभग अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो अगर किसी के 90% आते थे तो बहुत बहुत ऐसा लगता था कि बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। अब 90% तो लाइक
कि भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो जो है वो देसी घी के लड्डू भी नहीं बंटते हैं उतने में, तो उस समय जहाँ बर्फियां बट जाया करती थी। साथ ही साथ आप देखिए कि इस कोविड-19 के एरा में आप बंद से गए हैं, आप घरों में बैठे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए भी ये कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। एक टाइम शेड्यूल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप अपना एक छोटा ग्रुप बनाइए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें आप शुरुआत तो करते हैं हिस्ट्री की, और बहुत जल्दी वो हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिश एरा से शुरू होकर मॉडर्न एरा पर आती है, और मॉडर्न एरा से शुरू होकर सरपंच आप ही जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में सरपंच बनाने लगते हैं, प्रधान और जिला प्रमुख भी आप वहीं बैठे बैठे बनाने लगते हैं, और कब लगभग 1.5-2 घंटे वो चैट चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि जब जब आपको मौका मिले तो आप एक डिस्कशन का फोरम रखिए। आपकी अगर अपने कुछ ऐसे डाउट्स हो जो आपके दोस्त यदि सॉर्ट आउट कर पाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप यदि किसी अपने दोस्त के डाउट को क्लियर कर पाए तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अपने कोचिंग के दिनों में एक बहुत मैं कहूँ कि एक परिस्थिति के या स्थिति के सामने से मैं गुजरा हूँ, जो आपके साथ में यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे क्लासरूम चल रही होती थी, तो चूंकि मैं जॉब में था तो मैं थोड़ा लेट हो जाया करता था। सुबह की पहली जो फर्स्ट क्लास होती थी उसमें थोड़ा लेट पहुंचता था। कई बार मुझे लास्ट क्लास छोड़नी पड़ती थी ड्यूटी के कारण, टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स रहते थे। तो मैंने कुछ लोगों से, बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े कम थे उस समय, आजकल तो काफ़ी हैं। तो जो है उनसे मैंने कहा कि आप अपने नोट्स क्या मुझे दे सकते हैं क्या? तो कुछ लोग, हर तरह के लोग इस पृथ्वी पर, इस ब्लू प्लेनेट पर हैं, तो कुछ लोग जो है डरते हैं कि पता नहीं हमारे नोट्स लेके भाग जाएगा क्या। तो आप ऐसा डरिएगा मत। आप अपनी कॉपी मत दीजिए, फोटोकॉपी करा के दे दीजिए, या आप किसी और मीडियम से जो है पिक्स शेयर कर दीजिए उन नोट्स की। शेयरिंग इज केयरिंग, याद रखिएगा कि आप जितना ज्यादा शेयर करती हैं उतनी ज्यादा दुआएं आपको मिलती हैं। आप अगर किसी को कुछ रेस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को अगर आप कोई हेल्प आउट कर रहे हैं, आप किसी को अगर कोऑपरेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति आपके लिए एटलीस्ट अच्छी वाइब्स रखेगा, आपको उस व्यक्ति से पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। आप देखिए कि जब जब व्यक्ति किसी प्रकार के, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी अपनी व्यथाएं हैं, एक समय ऐसा आता है कि हमें लगता है कि कोई तैयारी वैयारी नहीं करनी है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बस बहुत हो गया, हमें लगता है कि बस इनको छोड़ देना चाहिए तैयारी को। तो जब आपका मन ऐसा निराश हो रहा हो तो आप उन लोगों को याद करिए जिनको भगवान ने शारीरिक रूप से भी उनको उतना सक्षम नहीं बनाया है जितना सक्षम आपको बनाया गया। आप उन लोगों को याद कीजिए जिनको उतने संसाधन नहीं मिले हैं, जिनसे अधिक संसाधन आपको दिए गए हैं, और उन्होंने वो नाम रोशन किया है, वो कारनामे किए हैं जो आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। आप थोड़ा बाहर घूमिए जब आपको मौका मिलता है दोस्तों के साथ। जैसा सर ने कहा कि आप जो है मूवीज और वेब सीरीज में ज्यादा समय गुजारते हैं, अगर कोई अच्छी मूवी है, कोई अच्छी वेब सीरीज है, कोई अच्छी अगर सीरियल की सीरीज चल रही है, तो आपको जब वक्त मिले आप स्पेयर टाइम में कुछ समय वो भी देख सकते हैं। इससे भी आपका मूड थोड़ा रिलैक्स होता है। आप अच्छा कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आप घर के कामों में भी जब आपको वक्त मिले थोड़ा, तो आप उसमें भी जो है वो हाथ बटा सकते हैं। आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, किस प्रकार की मेरी तैयारी है, अच्छी है कि नहीं है, तो आप स्वयं से पूछिएगा। कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, मन कभी झूठ नहीं बोलता। और आपकी प्रैक्टिस यदि बहुत अच्छी है तो आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, पुराने पेपर्स प्रीलिम्स के, मेंस के डाउनलोड कीजिए, उनके आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आप ये देखेंगे अगर आप उनका आंसर इजीली दे पा रहे हैं तो आप बहुत सही कंडीशन में, आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत सही ट्रैक पे है। लोगों की बातें नहीं सुननी है। लोग ऐसे ही कहते हैं। जब मैं तैयारी के दिनों में था और जब भी गांव जाने का मौका मिला, किसी प्रोग्राम में नहीं जाता था, तो पेरेंट्स को लोग कहा करते थे, वो बड़ा तैयारी करवा रहे हो, पहले तो सैनिक स्कूल में पढ़ाया, क्या कर लिया, अब क्या एक जयपुर मेट्रो की नौकरी तो कर रहा है, इससे अच्छा तो हमारा बच्चा है यहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, कॉलेज यहीं का यहीं कर लिया, घर के काम भी कर लेता है, और जो है वो उससे तो अच्छी नौकरी में ही। लोगों का काम ही है कहना, क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी जिंदगी की डोर दूसरे के हाथों में थोड़े ना दे देंगे, उनके कहने के अनुरूप थोड़ी चलेंगे। अगर उनके कहने मात्र से आप डिमोटिवेट हो गए तो फिर क्या फर्क पड़ा। आपने अगर अपना डिसीजन अपने अनुसार नहीं लिए तो फिर कोई फायदा नहीं आरएएस बनने का भी। तो लोगों की जो बातें हैं उनको आप पॉजिटिव वे में लें, उनसे वहां लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू मैं करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपको करके दिखाना है, इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं, इसलिए कि आप चाहते हो। आप अपने लिए ये कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि हाँ उसने कोर्स लिया तो मैं भी ले लेता हूँ।
साथ में तैयारी करेंगे, पर ऐसा नहीं है। साथ में तैयारी अगर इतनी आसान होती तो अब तक आप कर चुके होते, ऐसा नहीं है। जैसा सर ने कहा कि कोचिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल सही कहा है सर ने, कोचिंग ज़रूरी नहीं है, कोचिंग एक ज़रिया है। ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जो आप ऐप के थ्रू सब्सक्राइब करेंगे इस कोर्स को, वो एक ज़रिया है जो आपको समय में बांध के रखता है, आपको एक टाइम फ्रेम में रखेगा कि हमें रोजाना देखना है। अन्यथा आप क्या करेंगे, आपका समय फिक्स नहीं होगा। किसी दिन शाम को जो है वो आप 3 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन आप 5 घंटे पढ़ते हैं, फिर अगले दिन जो है वो चूंकि आप कोई गेम में बाहर निकल गए हैं या एक्सरसाइज के लिए निकल गए हैं या जिम का लोगों को बड़ा आजकल शौक चस्का लगा हुआ है, तो आप जिम के लिए निकल गए हैं, पर आपका कोर्स रह गया, आपकी पढ़ाई रह गई। तो आप ये एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार जो है वो हमें पता ही नहीं होता कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी मंजिल कहाँ है। तैयारी के दिनों में मैंने अच्छे से देखा है कि आपके पास हार्ड कॉपी सिलेबस की हमेशा रहनी चाहिए, प्रीलिम्स का सिलेबस भी और मेंस का सिलेबस भी आपके पास होना चाहिए, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में भी है या नहीं। आप व्यर्थ की चीजें तो नहीं पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है कोर्स में वो आपके कब और कहाँ कितना काम आएगा, वेटेज कितना है उसका, उसके अनुसार पढ़ाई करनी होती है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भूलता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वही भूलते हैं। ऐसा नहीं है ना, कि आपने जो पढ़ा है आप उसको एक समय के बाद भूलेंगे ही भूलेंगे, ये तय है। हर कोई भूलता है, दुनिया का हर व्यक्ति जो है एक टाइम फ्रेम के बाद चीजें फेड होने लगती हैं। एक बार पढ़ लिया और लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। रोबोट नहीं, हम इंसान हैं, ये हमारे अपनी लिमिटेशंस हैं। आप चीजों को पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। रिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज टू सक्सेस। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, वक्त आपको देना ही पड़ेगा। जैसे सर ने कहा कि भाई आप 2 घंटे बैठकर अगर एक लाइव सेमिनार पूरा अटेंड नहीं कर सकते तो किस प्रकार आप 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस ले पाएंगे। कोई इमरजेंसी होना एक अलग बात है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, परंतु ये हम जनरल परिस्थितियों की, सामान्य परिस्थितियों की बात जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति एक जगह बैठकर कितना जो है कंसिस्टेंटली लगातार कितने दिनों तक पढ़ाई कर पा रहा है। वो पढ़ाई टीचर्स आपको करवा रहे होंगे, उसके अलावा कुछ आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे उन चीज़ों को याद करने के लिए। और एक पढ़ने का बड़ा अच्छा सा तरीका है जो मैंने अपनाया भी है, मेरे टीचर्स ने मुझे वो बताया था, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पढ़ाई का एक अच्छा तरीका ये है कि सपोज करिए आपको आज 4 पेज पढ़ाए गए, अगले दिन आपको 5 पेज पढ़ाए गए। पहले दिन आपने 4 पेज पढ़े, अगले दिन आप 5 पेज पढ़ लेते हैं, 9 पेज आपने पढ़ लिए। उससे आगे फिर जो भी नंबर हो 3 पेज 4 पेज आप पढ़ते चले जाते हैं। आप इसे थोड़ा चेंज करिएगा। पहले दिन आपने 4 पेज पढ़े, अगले दिन वापस आप पेज 1 से शुरू कीजिए। पहले 4 पेज पढ़िए, उसके बाद अगले जो है वो 5 पेज पढ़िए। फिर थर्ड डे वापस आपको पेज 1 से शुरू करना है। तो इजी, इनिशियली तो बहुत इजी लगेगा, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जाएंगे इट वुड बी क्वाइट हैक्टिक, थोड़ा टफ हो जाएगा। बट एज वी ऑल नो व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। आपको मेहनत करनी है क्योंकि आप चाहते हैं कि आप रैंक 1 लाना चाहते हैं। दूसरा, हमेशा विश्वास रखिएगा खुद पर, विश्वास रखिएगा अपने टीचर्स पर, अपने उस सराउंडिंग पर जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। कभी भी अपने मन में ख्याल मत लाइएगा। मेरे मन में भी किसी समय में कभी कोई ख्याल आया होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है टाइप कि बस कोई सी भी रैंक दिला दे ईश्वर, काम चल जाएगा। तो जब मैंने ऐसा सोचा होगा तो उस परीक्षा में शायद मुझे ऐसा ही कुछ मिल गया होगा। मेरे कई मित्रों ने तैयारी के दौरान जो मेरे साथ थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि बस भगवान इस बार सेलेक्ट हो जाए, बस कोई भी रैंक मिले चलेगा। और उनको वो कोई भी रैंक मिल गई। तो जब भी कभी उम्मीद करो, या तो मांगना मत, या मांगो उस ईश्वर से, उस ऑलमाइटी से, तो वो रैंक मांगिएगा या वो पोस्ट मांगिएगा जो आपके मन को भाती। क्योंकि अगर आपने ऐसा मांग लिया तो शायद आपका सिलेक्शन किसी एक ऐसी रैंक पे हो जाएगा और आप फिर जो है खुद को कोसोगे कि शायद मैंने वो मांगा होता तो आज शायद मैं किसी और अच्छी जगह होता या होती। तो आप जो है वो इन चीज़ों का गौर करिएगा। ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसा शक्तिमान ने हमें उन दिनों में सिखाया था जब टीवी का दिन था। अब तो आप जो है अमेजन, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के दिन आ गए हैं। साथ ही साथ एक मोनोटोनस जिंदगी नहीं जीनी है, किताबी कीड़ा कभी नहीं बनना है। नेवर बी ए बुक वॉर्म। बुक वॉर्म्स जो है वो सफल नहीं होते हैं। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। चतुर नहीं बनना है, फुनसुक वांगड़े बनना है। ज्ञान के लिए, जैसा सर भी बता रहे थे, आपको जो है वो नॉलेज के लिए कोशिश करनी है। जिंदगी में अगर आप एक किताब के पीछे, एक नोट्स की कॉपी के पीछे
या मैं कहूँ 4 नोट्स की कॉपी के पीछे भागोगे तो बहुत मुश्किल होगा। समझने की चीज़ों को समझना है, रटने की चीज़ों को रटना है। खूब सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक हिस्ट्री है, अगर आपको बता दिया जाए कि इस राजा का ये कार्य है तो इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, ये आपको पढ़ना है और याद करना है। कोई कहे कि भाई मैं तो इसे समझ लेता हूँ, तो ये कोई एस्ट्रोफिजिक्स का फॉर्मूला तो है नहीं कि आप इसे समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम रट नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने हमें शक्ति दी है, प्रकृति से हमें शक्ति मिली है इंसानी शरीर को, कि आप रट भी सकते हैं। सिर्फ रट्टू तोते ही नहीं होते हैं, तोते ही रट्टू नहीं होते हैं, इंसान भी रट्टू होते हैं, परंतु उनका एक्ट कैसा है वो महत्वपूर्ण है। तो कोई चीज आपको रटनी पड़ती है, रटने का मतलब है कि आप बार बार पढ़ रहे हैं। जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे चीजें उतनी अधिक आपको याद रहेंगी। जब जब मौका मिले तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ वो चीजें शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ वो चीजें शेयर कीजिए। लाइक हिस्ट्री में, या मैं कहूँगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हर किसी को पता होनी चाहिए, पर नहीं पता है, तो आप उनके साथ भी वो शेयर कर सकते हैं। उनको बताने से आपको अच्छे से याद होगी। आप याद करिए कि आपने कोई भी मूवी देखी थी, तो आपको उस मूवी के बहुत सारे सीन याद होंगे, पर आपने एक पुस्तक 5 बार पढ़ी है, या मैं कहूँ कि कोई कॉपी 5 बार पढ़ी है, वो आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। ये फायदा मिलता है आपको कोर्स में। जब आप वीडियोस को देखेंगे, टीचर्स को सुनेंगे, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपको ये तक भी याद रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टीचर जब बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो उन्होंने बोर्ड के राइट साइड में ऐसा कुछ लिखा था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी अगर रीजनिंग पावर अच्छी है, आपने अगर अच्छे से याद किया है चीज़ों को, तो आपको याद रह सकता है। लेकिन आप जब खुद पढ़ रहे होते हैं तो एक मोनोटोनस सा होता है। आप अगर अच्छे से नोट्स बनाते हैं, आपका अगर सिटिंग पावर अच्छा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो विकल्प आपके पास में हमेशा उपलब्ध रहेगा। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की एक और खास बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, कि यहाँ पर आपको बहुत सारे वो दोस्त मिलेंगे जिन दोस्तों की अब तक आप तलाश में थे। मीन्स अच्छी तैयारी करने वाले दोस्त, जो आगे आने वाले समय में आपके कलीग बनेंगे और आप ही की या आपके साथ की किसी अन्य राज्य सेवा के अधिकारी बनेंगे, जो सेल्फ स्टडी के दौरान आपको मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जब आप जुड़ जाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड फैमिली से जब आप जुड़ते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलता है जो आप वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। एक मैं वाकया जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कि स्प्रिंग बोर्ड जब इनिशियली हम लोग जुड़े हुए थे, तो उस बैच में मैं पीछे लास्ट मीन्स बैक बेंचर था। तो चूंकि आपने सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी अब्दुल कलाम साहब का वो कोट, कि जब भी कभी आपको मतलब इंडिया के, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के सफलतम व्यक्तियों को या होनहार विद्यार्थियों को, व्यक्तियों को देखना है, तो आप बैक बेंचर्स को देखिए। तो मैं भी वैसा ही बैक बेंचर रहा हूँ। आप में से जो भी बैक बेंचर मुझे अभी देख रहे हो, सुन रहे होंगे, उन्हें ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो क्लास में आगे बैठते हैं वो होशियार नहीं होते, वो भी उतने ही होशियार हैं। ये तो सिर्फ मेहनत और समय की बात है। आप देखिए कि जब वहाँ हम बैठा करते थे तो उस क्लास में, तो उस हमारी उस लास्ट बेंच के पीछे ग्लास लगा हुआ था और वहाँ पीछे की तरफ एक छज्जा था, वहाँ कुछ कबूतर बैठा करते थे और उनकी आवाज़ें उस क्लास में हमेशा आया करती थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद उनमें से कुछ कबूतरों को अगर बोलना आता तो उस क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट से ज़्यादा वो हिस्ट्री पॉलिटी जान गए होंगे, क्योंकि उनका धैर्य, उनका जो सिंसियरिटी थी, चुपचाप बैठे 2 घंटे 3 घंटे एक जगह, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते थे, वो छाया में वो बैठे रहते थे और जिस लगन और निष्ठा से वो कबूतर सुना करते थे, मुझे लगता था कि सही में उनका पेशेंस लेवल बहुत गजब का है। जबकि हम अगर थोड़ी देर बैठे तो हमें लगता है कि बस अब छुट्टी कर दीजिए, एक बार तो बाहर जाके आना, चाय की थड़ी तक, थोड़ा सा वहां जाके माहौल देख कर आएंगे, क्या चल रहा है बाहर की दिन दुनिया में। आपको ऐसा नहीं बनना है, उन कबूतरों की तरह निष्ठा हम में जरूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ वैसी ही डिमांड हमसे कर रहा है। अगर हम चाहें तो इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये इश्यू नहीं है। कितने लोग आप अगर इवेलुएट करेंगे तो कितने लोग परीक्षा देते हैं? 4 लाख 5 लाख लोग। सीट्स आप कैलकुलेट करिए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, कम भी नहीं है ये मैं मानता हूं, परंतु बहुत ज्यादा भी नहीं है। एज इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कोई बड़ी बात नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप मेहनत करेंगे, आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप लगातार उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे, लगातार उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता आपको सुझाया गया है। साथ ही साथ आप देखिए कि कुछ लोगों का हमेशा ये इशू रहता है कि वो उन चीजों पर ध्यान ज्यादा देंगे जो चीज आपको नहीं बताई गई है, या जो बताना छूट गया होगा, मैं यूं कहूं। आप ये कहेंगे, आप कंप्लेंट हमेशा ही रहती कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, ये वाला वीडियो तो हमें जो है वो मिला ही नहीं,
इस वीडियो में ये टॉपिक तो था ही नहीं। 100% चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं है लाइफ में। कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ खामी हर व्यक्ति हर वस्तु में है। 100% जो है वो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। सिलेबस में अगर मान लीजिए 2 बिंदु मैं कहूँ कि छूट गए तो वो 2 बिंदु ही तो पूरे 100 मार्क्स के हैं नहीं। बाकी के 98 जो आपको पढ़ाया गया उसमें से आपको कितना आता है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप इन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दें। ये मेरा नज़रिया है, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, जो सिलेबस आपको कवर करवाया गया है, उस सिलेबस पर आप भरोसा रखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता और आपसे ज़्यादा मेहनत वो टीचर्स कर रहे हैं जो आप तक वो कोर्स पहुंचा रहे हैं, वो टॉपिक पहुंचा रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ वीडियोस। तो आप उन पर पूरा भरोसा रखिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल अनडाउटेबली आप अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। परंतु आप उन चीज़ों पर कड़ी से कड़ी मेहनत करें। आप अपने एम को महीना 2 महीना 6 महीने में फेड नहीं होने दें। जेरार्ड बटलर की 300 मूवी मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो कहती है कि शांति काल की जो मेहनत है ना वो युद्ध काल में बहुत काम आती है। यहाँ मैं किसी बैटल या वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आरपीएससी एक बार रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो लॉन्च कर देगी, मींस एडवर्टीजमेंट एक बार अगर आ जाएगा, उसके बाद तो अफरा तफरी की सिचुएशन है। आप फॉर्म भरेंगे, आप जल्दबाजी में किताबें लाएंगे, नोट्स लाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक रणनीति बनाएंगे। और वो रणनीति जो है वो बहुत कुशल, बहुत कारगर साबित होगी कि नहीं, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। इसलिए शांति काल की जो मेहनत है, शांति काल का मीनिंग ये है कि अभी आपके सामने सिर्फ इतना है कि बहुत जल्द जो है वो वैकेंसी जब भी आयोग लॉन्च करेगा, जब आएगी, वो समय आपको नहीं पता है। परंतु आपके सामने आपका टारगेट जो है धुंधला है, आप फोगी टारगेट है कि आप फोग में कहीं आपका टारगेट छुपा हुआ है, परंतु आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा जो शांति काल है, इसके दौरान की गई मेहनत व्यक्ति के सबसे अधिक काम आती है, क्योंकि ये जो है आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं है कि महीना 2 महीना 3 महीना कितना टाइम, कोई प्रेशर नहीं है। आप धीरे धीरे जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो से नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, डिस्कशन का जब मौका मिलता है आप डिस्कस कर रहे हैं। परंतु एक बार एडवर्टीजमेंट आने के बाद कुछ लोगों को कहना होता है, वो ये कहते हैं हमेशा कि अभी तो क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में सबसे ज्यादा होता है, वो ऐसा कहते हैं कि वो एक दिन की बात है, वो तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपनों ने जब वहीं देख लिया था सेमेस्टर्स में ही, अपने तो 7 दिन 10 दिन 15 दिन में पढ़ के ही आराम से परसेंटेज बना ली थी, तो यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक फैक्ट है जो आरपीएससी का है, वो आप लोग जब चाहें जब चेक भी कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि 2016 के जो मेंस हैं उनमें जो टॉपर है, जो रिटर्न टॉपर जो कैंडिडेट है, उसके 425 मार्क्स हैं आउट ऑफ 800। इट्स अराउंड 53% ओनली। आपने बहुत सारी 1 वीक सीरीज और महीना भर की कोई वीक सीरीज टाइप चलती हो, तो उनसे आपने देखा होगा कि आप 55% 56% तो ऐसे ही अचीव कर लेते थे। तो चीजें उतनी आसान भी नहीं होती हैं कभी कभी जितनी आपको लगती होंगी, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए कि मैं कहूँगी 50% के आसपास भी यदि आप मेंस में स्कोर करते हैं, तो मुश्किल भी नहीं है, तो साथ ही साथ उतना ईजी भी नहीं है। मेहनत की है तो आसान है, मेहनत नहीं की है तो मुश्किल है। तो आप अगर लगभग 50% अंक भी यदि अर्जित करते हैं मुख्य परीक्षा में, तो फिर आप बहुत सही सिचुएशन में, आप बहुत सही पोजीशन में एक अच्छी रैंक प्राप्त करने के। आप अपनी तैयारी जो है वो आज से, मीन्स जैसे आज का मतलब ये है कि जिस दिन से आपका बैच शुरू होता है उसी दिन से आप रेगुलर अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। आप ये इंश्योर करें कि वीडियोस को आप रेगुलरली देखते रहें, जो भी आपके डाउट्स हों वो एक जगह आप लिखते जाएं, जब भी मौका मिले उन डाउट्स को दूर करने का, उन डाउट्स को आप दूर करते जाएं। डाउट्स का कंपाइलेशन भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डाउट्स भी नहीं रखने हैं। इनिशियली जो कई हमारे डाउट्स होते हैं जो समय के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, मीडियम की प्रॉब्लम, किस प्रकार पढ़ना है, कैसे लिखना है, ज़्यादा भविष्यवादी बनने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। कई बार हमें ये लगता है ना कि मेंस में किस प्रकार उत्तर लिखा जाना चाहिए, पहले प्री का तो स्तर हम पार कर लें तब ज़्यादा सही रहेगा। मैं यूं कहूं कि मान लीजिए कि किस प्रकार जो है वो इंटरव्यू के सवाल पूछे जाएंगे, और मैंने अभी तैयारी शुरू ही की है, तो पहले मैं अपना उतना डेटा तो इकट्ठा कर लूं जितना मैं लिख पाऊं मेंस के दौरान या मैं बोल पाऊं। वो बिना प्राप्त किए ही, बिना उस स्तर पर पहुंचे ही जो मैं बात करने लगूं तो वो न्यायोचित नहीं है। मैं घर में बैठे बैठे यदि कहूं कि स्विमिंग इस प्रकार जो है वो बटरफ्लाई बैक स्ट्रोक इस प्रकार किया जाता है, तो वो कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो ये व्यर्थ है यहाँ बातें करना।
तो आप जिस प्रकार सुनकर आपका मानस बना लेंगे, वो जब तक सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उनका क्रियान्वयन, मैं कहूँगी सफल क्रियान्वयन उनका जरूरी है। जो गाइडलाइंस या जो शेयरिंग आपको मिली है, जो आपको बातें मिली हैं और जो आपको सही लगती हैं आपके मन को, आपको लगता है कि हाँ, इन बातों को हम अपना कर और एक अच्छा जो है वो सफल रास्ता अपने आप का बना सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियां या आने वाली जनरेशन हमें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेगी, तो वो आपको करना चाहिए। आप अपना मार्ग खुद चुनेंगे। आपको सिर्फ ये पता है कि ये यहाँ से हिल टॉप तक जाने का रास्ता है। आप चाहें तो इस रास्ते के थ्रू भी जा सकते हैं, चाहें तो कोई दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को आपने सुना होगा, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की तो पूरी दुनिया ने कहा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो रास्ता, वो तरीका ढूंढ लिया है जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया जा सकता है। पर आपको पता होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने उस पर क्या कहा था कि मैंने 999 वो रास्ते ढूंढ लिए हैं जिनसे कभी आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब तो नहीं बना सकते। तो आपको वो भी ध्यान रखना, आप उन मार्ग पर ना चले जाओ जो रास्ते आपको आरपीएससी के जो है द्वार तक पहुंचाते हो। आप वहां तक पहुंचे, उसी मार्ग को चुनिए। जो वहां तक नहीं जाते हो, उन मार्गों को चुनकर हमें क्या करना है। मारवाड़ी में कहा होता है, जी गाँव जानू ही नहीं बड़ा गैलो घंट पूछो। जहाँ अपने को जाना ही नहीं है, वहां की बातें ही क्यों करनी। हम विभिन्न प्रकार की ऐसी बातों में, विभिन्न प्रकार के ऐसे आयामों में फंस जाते हैं तैयारी के दिनों में। आप अपने आप को उन सभी आयामों से, उन सभी वस्तुओं से, उन सभी इंसानों से दूर रखिए। आप सिर्फ उन वस्तुओं, उन इंसानों के साथ रहिए जो आपको एक आरएएस, एक आरपीएस जो आपकी इच्छा है वो बनाने के जो है मार्ग तक ले जाती हो। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कोर्सेस हैं, जैसा सर ने बताया कि ये कोर्सेस का जो टाइम फ्रेम जैसा आपको दिया जाएगा, आप उस टाइम फ्रेम को फॉलो करिएगा। बाद में जब कभी आपको मौका मिलेगा, सरकार जो है वो इन रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप करेगी, तो आप ऑफलाइन जब क्लासेस में पहुंचेंगे तब आपको ये बहुत मदद करेगा। ये जो है वो शांति काल का समय है, याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करें। जो भी वीडियोस, जो भी क्लासेस आप तक पहुंची हैं, आप उन पर पूरा ध्यान दें, बहुत लगन के साथ, बहुत निष्ठा के साथ मेहनत करें। आप सभी को मेरी हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जीवन में वो अधिकारी बने, वो रैंक आप प्राप्त कर सकें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।